हेलो व्यूअर्स। आप सभी जानते ही होंगे कि ये क्या चीज़ है मेरे हाथ में। तो जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये है पल्सर 220 की टेल लाइट। ये काफ़ी मॉडल्स में आती है, 180 में भी आती है, 150 में भी आती है। तो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम दो कलर की लाइट्स लगाने वाले हैं। तो इसमें दो टाइप की लाइट्स आती है, एक आती है ब्रेक लाइट और एक आती है पार्किंग लाइट। जो पार्किंग लाइट रहती है वो डिम जलती है और जो ब्रेक लाइट रहती है वो डार्क जलती है। तो अब और दोनों भी सेम कलर के होते हैं। तो अब मैं इसमें ब्लू कलर की लाइट लगाने वाला हूँ पार्किंग में। ये है वो ब्लू लाइट की एलईडी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। और उसी के साथ हमें लगेंगे दो रिले, 5 पिंस वाले रिले लगेंगे। ये वाले, ये मैंने उनो मिन्ना के रिले लिए हैं। और बस वायरिंग लगेगी और बाकी कुछ नहीं। और ये मेरे पास सैंपल पुराने 220 का पड़ा हुआ है। तो इस पर मैंने एक्सपेरिमेंट करके हो गया ऑलरेडी। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। और इसके लिए हम पुराने वाले का ये भी यूज़ करेंगे, टेल लाइट का लाइट्स। और इसमें का डार्क लाइट हम यूज़ करेंगे और पार्किंग के लिए हम ये ब्लू और एलईडी यूज़ करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा रिले की आइडिया दे देता हूँ कि रिले का वायरिंग वगैरह कैसे होगा और एक 5 पिन रिले में कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो हम अगर अभी रिले लेते हैं तो इसमें 5 पॉइंट्स आते हैं। तो एक साइड में मैं एक रिले ड्रॉ करूँगा और ये दूसरा रिले, इसको हम नाम देंगे रिले 1, इसको नाम देंगे रिले 2। हर एक में 5 पॉइंट आते हैं, 1 2 3 4 और सेंटर में 1 2 3 4 5। तो स्टार्ट करते हैं रिले के पॉइंट्स के नाम से। तो इसे बोलते हैं 30 नंबर, इसे 85, इसे 87A, इसे 87 और इसे 86। सेम इसी को भी अब पल्सर में क्या होता है कि पार्किंग लाइट हम लोग बटन से भी जला सकते हैं, सिर्फ बटन से ही जला सकते हैं। और ब्रेक लाइट हम सिर्फ ब्रेक मारने से जलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट विदाउट रिले अगर डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं तो अगर हम दो कलर की लाइट लगा भी लेते हैं डायरेक्ट वायरिंग करके, जैसे इसमें 3 वायर्स है, एक है लो डिम लाइट के पार्किंग लाइट के लिए, एक है ब्रेक लाइट के लिए और एक है न्यूट्रल। तो अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो दोनों लाइट एक साथ में जलेंगे, मतलब ब्लू भी जलेगा और रेड भी जलेगा, जो सेकंड लाइट है पार्किंग लाइट और ब्रेक लाइट। तो वो सब नहीं होने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिले। ये है उनो मिंडा का रिले, ये मैं यूज़ करने वाला। यहाँ पे आप लिखा हुआ भी रहता है कौन से पॉइंट्स है। ये देखिए, ये देखा है 87A, 87, 80, 85 और यहाँ पे ये 30 का पॉइंट है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और ये है 86 का पॉइंट, अगर यहाँ पे भी लिखा हुआ रहता है तो आप इसे रेफ़र कर सकते हो। तो अभी वायरिंग कैसे करें, तो एक साइड में है पार्किंग वाला, उससे मैं डी लिख रहा हूँ पार्किंग, और दूसरे साइड में है ब्रेक वाला, ठीक है। और ये तो स्विच हो गए इनके, ये हो गए स्विच का काम करने वाले। और ये यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्चुअल अपना लाइट और ब्रेक। तो हमें इसको ऐसा करना है, हमें इसका वायरिंग ऐसा करना है कि हम पार्किंग में भी अगर लगाएंगे, पार्किंग में अगर लाइट लगाएंगे तो डिम लाइट जले और ब्रेक लगाए तो ब्लू लाइट जले, ठीक है। उसी दौरान जो पार्किंग की लाइट है वो ऑफ होनी चाहिए और सिर्फ ब्रेक लाइट जलनी चाहिए जब हम ब्रेक दबाएंगे। और हम अगर पार्किंग लाइट नहीं भी लगाएंगे, अगर सिर्फ ब्रेक दबाएंगे तो सिर्फ ब्रेक लाइट जलनी चाहिए, पार्किंग लाइट जलनी चाहिए। मतलब एक टाइम पे एक ही कलर
जलना चाहिए, वैसा हमको वायरिंग करना है। तो स्टार्ट करते हो वायरिंग से। तो पहले तो हम डिम पार्किंग लाइट का देखते हैं। पार्किंग लाइट के लिए हम लोग, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट है रिले का 30 नंबर का, ये है इनपुट पॉइंट, इसका भी ये इनपुट पॉइंट है। और इसमें दो टाइप के आउटपुट्स आते हैं, एक है डायरेक्ट आउटपुट 87A और दूसरा है इनडायरेक्टली बोल सकते हो आप उसको, अगर स्विच एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये है सेकेंड आउटपुट 87 में इनका, और इसका न्यूट्रल है 85 नंबर दोनों का भी। और इसमें ये स्विच के लिए नंबर है 86। आप यहाँ से स्विच एक्टिवेट कर सकते हो। अगर ये एक्टिवेट हो गया तो फिर यहाँ से पावर आउटपुट चला जाएगा, अगर नहीं तो फिर 87A से चला जाएगा। 30 से इनपुट आएगा और 87 से डायरेक्ट आउटपुट चला जाएगा। अगर हम स्विच एक्टिवेट करते हैं तो 87 से आउटपुट जाएगा, अगर स्विच बंद करते हैं तो फिर 87A से आउटपुट चला जाएगा, 30 से जाके 87 से। तो हम अभी वायरिंग करते हैं। तो फर्स्ट अगर हम पार्किंग लाइट लगाते हैं तो 30 पे इनपुट देना है इसको। तो 30 पे हमने इनपुट दे दिया, ठीक है। और डायरेक्ट डिम लाइट चलनी चाहिए, मतलब पार्किंग लाइट जलनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट 87A से लाइट के लिए चलेंगे, वायरिंग कर लेंगे। तो इसमें डायरेक्टली डिम लाइट चल जाएगी, पार्किंग लाइट। सेकेंड, इसका तो हो गया। अगर हम स्विच ऑफ करते हैं तो डायरेक्टली इसका स्विच का काम करेगा, ऑफ तो ऑफ, ऑन तो ऑन, इसका उतना कुछ नहीं। अगर मेजर इशू आता है ब्रेक लाइट के लिए, तो ब्रेक लाइट के लिए भी हम डायरेक्टली यही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ब्रेक लाइट पे हम ब्रेक अगर प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा और डायरेक्टली 87A से ब्रेक लाइट जलेगी। ये सब तो ठीक है, ओके। और फिर बाद में यहाँ पे ये और ये न्यूट्रल दोनों साथ में ज्वाइन करने हैं, और यहाँ से न्यूट्रल के लिए वायर चल जाएगी, या फिर नेगेटिव बोल सकते हो। अभी इसमें हमें ब्रेक लाइट भी जलानी है, और ब्रेक लाइट जली तो फिर हमें डिम लाइट, पार्किंग लाइट ऑफ भी होनी चाहिए, वो भी सिस्टम करना है। तो इसके लिए हम एक और वायर ब्रेक स्विच से लगाएंगे 86 पे। 86 पे आने के बाद अगर हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये स्विच एक्टिवेट हो जाएगा और ये कनेक्शन निकल जाएगा, मतलब पार्किंग का कनेक्शन निकल जाएगा। और ये स्विच से ये 30 नंबर से डायरेक्टली पावर सप्लाई होगा 87 को, और फिर हम 87 से वायर लेंगे और 86 में एंटर करेंगे। मतलब ये स्विच तो एक्टिवेट होगा, ये स्विच एक्टिवेट होने के बाद ये भी स्विच एक्टिवेट होना चाहिए। ये स्विच एक्टिवेट हो गया यहाँ से, तो फिर ये पावर सप्लाई करेगा 87 से। बस सेम है, यहाँ से पावर सप्लाई करेगा यहाँ से, और यहाँ पे पावर सप्लाई करेगा यहाँ से। तो हम यहाँ से भी ब्रेक लाइट में एक वायर दे देंगे। अगर इन केस अगर आपको वायरिंग डायग्राम नहीं समझा तो मैं वापस समझा देता हूँ। यहाँ पे जाएगा इनपुट, ये है डिम पार्किंग लाइट का इनपुट, और ये है ब्रेक लाइट का इनपुट। अगर हम पार्किंग लाइट लगाते हैं तो डायरेक्टली आउटपुट चला जाएगा, मतलब 30 से 87A से होते हुए डायरेक्टली लाइट में चला जाएगा और डिम लाइट पार्किंग लाइट चलेगी। अगर ब्रेक लाइट के लिए अगर ये ऑन है, अगर समझो पार्किंग लाइट ऑन है मतलब ये एक्टिवेट है इतना पार्ट, तो सिर्फ रिले में से इतना ही पार्ट एक्टिवेट होगा, ये रिले काम नहीं करेगा। जैसे हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ब्रेक लाइट जैसा एक्टिवेट होगी वैसे 86 एक्टिवेट हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें दोनों लाइट साथ में जलते हैं अगर हम डायरेक्टली कनेक्शन करते हैं। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, ये स्विच में कनेक्शन देंगे ब्रेक लाइट का, और इसमें से ऑलरेडी पावर तो चल ही रही है इसके पार्किंग लाइट की। तो ये हम यूज़ करेंगे ये स्विच को पावर देने के लिए, मतलब ये पावर भी देगा और ये एक्टिवेट भी करेगा सेकेंड रिले को, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से पावर सप्लाई नहीं होता, पावर सप्लाई होता है सिर्फ यहाँ से, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका पावर यूज़ करेंगे, पार्किंग का पावर यूज़ करेंगे ये रिले एक्टिवेट करने के लिए, ओके। तो फिर एक्टिवेट करने के लिए यहाँ से तो पावर सप्लाई ऑलरेडी चल रही है डिम लाइट की, पार्किंग लाइट की। तो 86 जैसे हम लोग प्रेस करेंगे ब्रेक तो 87 एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन डायरेक्ट 87 में चला जाएगा।
ओके, तो ये देखो 86 से डायरेक्टली कनेक्शन चला जाएगा 87 पे। यहाँ पे देखो गेट है, एक डायरेक्ट गेट है और एक इनडायरेक्ट गेट है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर यहाँ पे जब पावर सप्लाई चला जाएगा तो मतलब ये 86 एक्टिवेट हो गया। 86 एक्टिवेट होने के बाद 87 में पावर चला जाएगा। और जबकि हम लोग ने यहाँ पे ब्रेक, अभी हम लोग ने ब्रेक तो ऑलरेडी प्रेस करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी पावर जा रहा है और यहाँ पे भी पावर जा रहा है, कनेक्शन जा रहा है। तो यहाँ से ये कनेक्शन कट होते डायरेक्टली 87 यहाँ से ब्रेक लाइट में चला जाएगा। और अगर हम पार्किंग लाइट बंद भी करते हैं तो भी डायरेक्टली ब्रेक लाइट का हम लोग ने एक स्विच यहाँ पे है, जो वायरिंग यहाँ से हुआ 30 नंबर से 87A से डायरेक्टली ब्रेक लाइट चलेगा। ओके, होप सो आपको ये समझा होगा। तो अभी चलिए वायरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी एलईडी की फिटिंग हो चुकी है। यहाँ पे जो स्टॉक एलईडी है उसके नीचे ही मैंने ब्लू कलर की एलईडी लगाई है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े हम्प आ गए, तो वो तो आएंगे क्योंकि ये सेम साइज़ की एलईडी नहीं है, एलईडी स्ट्रिप नहीं है। तो ये कुछ ऐसे दिखती है। और इसके बीच में 2 कैपेसिटर थे और ये एक था जो मैंने चेंज किया, इसकी रिप्लेस जगह चेंज कर दी इसकी। अब अगर स्टॉक में देखोगे तो ये एलईडी की साइड में है, एलईडी यहाँ पे और ऊपर की साइड में कैपेसिटर, लेकिन मैंने इसको पीछे साइड में लगा दिया, मतलब ये साइड में लगा दिया पीछे साइड में, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर ये एलईडी स्ट्रिप लगा देता तो फिर ये फिटिंग के लिए प्रॉब्लम आ जाता। इसके लिए मैंने इसे बैक साइड में लगा दिया। और ये 2 बड़े बड़े कैपेसिटर्स हैं, ये वाला और ये वाला, इसको भी मैंने पीछे साइड में लगा दिया। आप देख सकते हो, ये एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे। तो इन दोनों को मैंने पीछे लगा दिया, तीनों पीस को, और ये ऐसा कुछ आउटपुट आ गया। अब चलें इसकी वायरिंग करते हैं पूरी। गाइस, फाइनली वायरिंग कनेक्शन हो चुका है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रिले भी रखा है, कनेक्शन पूरा हो चुका है और ये लाइट भी रेडी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिर्फ पार्किंग लाइट जला के। ये है सिर्फ पार्किंग लाइट, ठीक है। और अगर पार्किंग लाइट बंद करता हूँ तो अगर ब्रेक मारता हूँ तो डायरेक्टली ब्रेक लाइट जलेगी, ठीक है। अगर ये मैं पार्किंग लाइट लगा के रखता हूँ सिर्फ, और अगर मैं ब्रेक भी मारता हूँ उसके साथ में, तो ये देखिए आप, यहाँ पे ब्लू लाइट है वो बंद हो जाएगी और रेड चालू हो जाएगी। मतलब दोनों मोड में चलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही मोड में चलेगा। सिर्फ एक ही सिंगल मोड चाहिए तो ये ठीक है, सिर्फ ब्रेक लाइट। अब फाइनल देखते हैं गाड़ी पे इंस्टॉल करने के बाद। स्विच ऑन कर, स्विच ऑफ कर, ऑन कर, ब्रेक दबा, छोड़। अभी स्विच बंद कर, ब्रेक दबा, स्विच ऑफ कर, छोड़, ब्रेक दबा, छोड़, स्विच ऑन कर, ब्रेक दबा, बार बार दबा इसे। Thank you for watching video. If you like this video, please give thumbs up by clicking on thumbs up like button and share with your friends. Or if you don't like, then hit on dislike button, and please do not forget to subscribe my channel by clicking on red subscribe button and press the bell, that is ghanta icon, to get notified about my future videos. If you have any suggestion, then please let me know in the comment section below. Thank you.